वेट कितना आया नहीं आ रहा। हम बात करेंगे क्वथनांक प्रमेय। क्वथनांक प्रमेय को पहले समझना पड़ेगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्वथनांक हो सकता है कि बच्चा क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्या है? बाद में लिखना, ये टाइम दूंगा लिखने का। क्वथनांक क्या होता है बता सकता है एनिमल? क्वथनांक को सामान्य शब्दों में समझने पहले समझेंगे अपनी दैनिक भाषा में। किसी भी द्रव का उबलना, जिस ताप पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर दे वही उसका क्वथनांक होता है। क्योंकि अगर द्रव उबल रहा है और गर्म करोगे आप तो क्या होगा? भाप बन जाएगा। पानी है, पानी को उबालो, पहले पानी गर्म होगा, फिर उबलेगा, फिर भाप बनेगा। उबलने के बाद वो कंडीशन नहीं हो सकती है, केवल भाप बनेगा, द्रव नहीं रह सकता। ठीक है, तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा वो क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक कहलाएगा। ये तो हमारी दैनिक वाली बात हो गई, हम समझ सकते हैं इससे। अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें कि क्वथनांक क्या है, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कहलाएगा? उसका वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, जैसे पानी है H2, पानी को हम लोग इसमें H2 लिखते हैं, जल नहीं है। जल तो समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा तो उस केस में जल लिख सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जानकारी है तो H2 लिख सकते हैं। सामान्य रूप से सबको मालूम नहीं है H2O यानी पानी, एक ही बात है। ठीक है, पानी को क्या है आपने गर्म किया, गर्म के लिए डेल्टा लिख सकते हो, हिंदी में गर्म लिख सकते हो। डेल्टा यानी गर्म। 100 डिग्री पर गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी उबलेगा और तेजी से उबलेगा। ठीक है, और क्या होगा? रहेगा तो H2 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में था, ये लिक्विड तो था द्रव। 100 डिग्री से पहले पानी क्या था? द्रव था भाई। 2 डिग्री से लेकर तक द्रव रहेगा, 100 डिग्री पर भी द्रव ही होगा। लेकिन जैसे 100 के ऊपर जाएंगे क्या होगा? वो भाप बन जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं वेपर, वाष्प बोल सकते हैं, वाष्प बनेगा। ठीक है, तो वह अब जब ये वाष्प बनेगा तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब सामान्य परिस्थितियों में जब हम यहाँ पर खड़े हैं, आप बैठे हैं, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कितना है बता सकता है कोई? सामान्य परिस्थितियों में वायुमंडलीय दाब कितना होता है बताओ, कोई अंदाज? ठीक है, आप खाना बनाते हो, अपने घर में खाना बनता है, दाल बना, दाल बना लेते हैं कभी कभी, तो दाल नॉर्मली आधे घंटे के अंदर बन जाती है। यही होता है, आधे घंटे के अंदर बन जाती है। अब आप गए माउंटेन्स पर, पहाड़ है उनके ऊपर गए, मान लीजिए आप दर्शन करते हैं, तो नहीं है हिंदू लेन से होंगे। ठीक है, अब जब दर्शन करने जाओगे, कभी आप गए भी होंगे, पूना देवी गए हों, वैष्णो देवी गए हों, या फिर घूमने गए हों, तो सामान्यतः जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं वो सब पहाड़ों पर स्थित है, चट्टानों पर ही है। तो आप जब पहाड़ों पर जाएंगे, यहाँ पर आप प्लान बनाइए, ये प्लेन है, यहाँ पर आप रहते हो, आप यहाँ पर गए, आपने खाना बनाया। अब खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जो दाल आपकी 25 मिनट में बन गई थी, यहाँ पे बनने में 45 मिनट भी लग सकते हैं, 50 भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। तो बहुत अंतर आ रहा है। दाल वही है, पानी वही है, आग भी वही है, खाने वाली वही है, बनाने वाली वही है। तो इतना टाइप का डिफरेंस कैसे होता है? तू बता सकता है बच्चा डिफरेंस अंतर क्यों आ रहा है? हाँ, ये वाष्प दाब का खेल है। जितने जितने ऊपर चलते जाएंगे वाष्प दाब कम होता जाएगा। जितना वाष्प दाब कम होगा उतनी ही चीज़ें आसानी से नहीं गलेंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाएंगे आपको सांस लेने में परेशानी भी आएगी, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर आपका जो वाष्प दाब है बॉडी का वाष्प दाब कम होने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं, समुद्र के अंदर जीव रहेंगे, मछली देखो चपटी मिलेगी, मछली कछुआ ये सब चपटे हैं। अच्छा, अब हम लोग का जो आकार है, हम लोग का आकार
कह सकते हो कोई निश्चित नहीं है। मनुष्य का आकार अलग है, गाय का आकार अलग है, ठीक है, हाथी का आकार अलग है, सबका आकार अलग है। लेकिन जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो जंतु उड़ रहे हैं, उनका आकार लगभग समान मिलेगा आपको। जितने पंछी हैं सबकी बॉडी एक ही शेप में होती है नहीं होती? सबकी बॉडी कैसी है? गोल, चपटी नहीं है, वो गोल है। गोली तो है क्योंकि जब पक्षी उड़ेंगे तो उनकी धरातल से कुछ ऊंचाई होगी, जितनी ऊंचाई होगी तो वाष्प दाब कैसा होगा? कम लगेगा। जब वाष्प दाब कम लगेगा तो बॉडी का शेप कैसा हो जाएगा? बॉडी फैल जाएगी, ठीक है। तो क्या है, हमारे ऊपर हमेशा वाष्प दाब लगता रहता है, इसका मान होता है 180 m, एक वायुमंडलीय दाब। एक लग रहा है वो नॉर्मल है, एक से ज़्यादा लगेगा तो महसूस करेंगे हमारा दम घुट रहा है, और एक से ज़्यादा कम लगेगा तो हम ये फील करेंगे कि हमारा बीपी हाई हो रहा है। आपने देखे होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर वो, अब हम लोग सांस किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो चाहे अगर एस्ट्रोनॉट ऐसा हो, अगर दाब का काम नहीं होता तो एस्ट्रोनॉट केवल एक ऑक्सीजन का मास्क लगाता है, उससे काम चल जाता है उसका। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर एक सूट मिलेगा आपको, सूट होता है। वो सूट क्यों है? क्योंकि बाहर का जो पृथ्वी से जैसे बाहर जाओगे आप, वहाँ पर कोई दाब ही नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। स्पेस यानी जीरो, नथिंग, कुछ नहीं है। और हमारी बॉडी तो दाब लगा रही है ना, उनकी बॉडी के अंदर दाब लग रहा है, लगता है नहीं लगता बॉडी के अंदर दाब? अरे कॉमन टर्म सुना होगा आपने, बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड माने क्या होता है? खून, रक्त, प्रेशर माने दाब। तो हमारा रक्त तो दाब लगा रहा है ना। अब रक्त दाब लगा रहा है और वायुमंडल भी दाब लगा रहा है, तो दोनों का दाब बराबर रहता है। जब दोनों का दाब बराबर रहेगा मीन्स हम स्वस्थ हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमारी ब्लड का दाब ज़्यादा हो जाए तब क्या कहते हैं? बीपी हाई हो गया बोलते हैं। हमारे ब्लड का दाब ज़्यादा हो गया यानी वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, हमारे ब्लड का दाब बढ़ रहा है उसकी तुलना में। वायुमंडल का दाब तो निश्चित है, एक एटीएम रहेगा, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो जाए, उसका रहेगा एक ही। लेकिन जो लोग, उनकी एज बढ़ती है, उनका बीपी हाई होने लगता है, यही होता है ना, क्योंकि ब्लड का दाब बढ़ता है। तो जैसे अगर हम, हमारे ऊपर जितना दाब लगा हुआ है कि हट जाए, सारा दाब हम हटा दें, तो हमारी बॉडी का क्या होगा? हमारी बॉडी फट जाएगी, एज लाइक पटाखा फटता है उस तरह फट जाएगी। कभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि मेढक होगा, मेढक देखे होंगे, मेढक समझे? मेढक को आप लोगों ने शायद नहीं किया हो, कुछ बच्चे शरारती किस्म के होते हैं जिन्हें दूसरे के कष्ट को देखने में मज़ा आता है। तो उन्होंने मेढक लिया, दीवार मार दो, पटाखा फटता है, बढ़िया अच्छी आवाज़ आती है, ठीक है। तो पटाखे से फट जाता है। कारण क्या है? जब दीवार मार रहे होते हो तो एक एनर्जी जनरेट है, काइनेटिक एनर्जी, जो उसके ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा होगी फट जाएगा। तो वही केस हम लोगों के साथ हो सकता है, वायुमंडलीय दाब ना हो। तो जब हम किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं और इसका वायुमंडलीय दाब 1 atm हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, तो क्या होगा? पानी भाप में बदल जाएगा, ठीक है। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। अच्छा, अब ये सोचो, आप पानी गर्म कर दो, दो स्थितियाँ बताऊँगा मैं। दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति है कि आपने पानी लिया, सामान्य पानी, और ठंडा कर लिया, बहुत ठंडा, और चीनी डालो, घोलो, घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। क्या कहते हैं इसको? बता चुका आप लोगों को नहीं है, आप बताओ। किसी द्रव में हम पदार्थ डालें, पदार्थ नहीं घुले या घुल जाए, इसे क्या कहते हैं? विलयन तो अच्छी, विलयन तो है ही है, घुल गया तो विलयन तो नहीं है। अब चीनी ठंडे पानी में डाली, चीनी नहीं हुई, नहीं घुली तो पिलाया, नो बताओ। विलयता, राधा में विलयता क्या होती है? किसी वह ताप जिस पर एक स्थिर तापमान पर किसी विलायक में विलय की जो मात्रा घुल जाती है वो उसकी विलयता कहलाती है। तापमान कम कर दोगे तो विलयता कम हो जाएगी, और तापमान कम कर दोगे तो विलयता 0 भी हो जाएगी। एक ऐसा पानी जिसका तापमान ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास है, लगभग 0 डिग्री के आसपास है, ऐसे सुपर चिल्ड वाटर कहते हैं। सुपर चिल्ड, चिलर में आपने बोतल डाल दी, जम नहीं पाया लेकिन वो ठंडा गया, अच्छा खासा ठंडा हो गया, उसमें आप चीनी डालो तो चीनी घुलेगी नहीं, लगभग नहीं घुलेगी,
2-4 पार्टिकल्स घुल गई, एक चम्मच डाली, उसमें थोड़ी घुल गई और नहीं घुली, उसको नगर निवार देते कंडीशन क्या है, तो नगर निवार दिया, कोई बात नहीं। अब आपने ये तो कंडीशन हुई घुलने वाली, अब कंडीशन आती है थोड़ी अलग। हमने पानी गर्म कर लिया बहुत सारा, अच्छा पानी गर्म कर लिया, उबलने लगा पानी उबला और उसमें चीनी डाल दी, घुल जाएगी, चीनी डालते डालती घुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी का जो क्वथनांक होगा उसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बताओ। पानी बॉयल कर रहे हो, बॉयल कर रहे हैं पानी, चीनी डाल दी, चीनी घुल गई, अच्छी बात है, तो क्वथनांक पानी का कितना होता है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री ही रहेगा या कुछ कम अंतर आएगा उसमें, बताओ। अंदाजी बात तुक्के लगाओ, चलो कोई बात नहीं, 100 डिग्री रहेगा, आप लोग बताओ। हाँ, कम होगा ज़्यादा होगा, बताओ, अंतर आएगा, ठीक है, अंतर तो आएगा, ज़्यादा होगा, ये वाली बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा होगा। एक सेंस समझो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, इसको आप अपने डेली लाइफ से जोड़ लोगे ना बहुत जल्दी समझ में आएगा। किताबों से जोड़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, किताबें ऐसी चीज़ लिखी होंगी जो आपको आपने देखी भी नहीं है, तो हमने इसको आसानी से नहीं कर सकते। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा छोटा है, समझ रसगुल्ले खाए रसगुल्ले, चाशनी की गलती है, तो चाशनी में हम चाशनी कैसे बनती है, पानी को बॉयल करो, चीनी डाल दो, चलाते रहो उसको, चाशनी बनती है, यही करते हैं। अब जब चाशनी बन रही हो उसका तापमान नापना, उस चाशनी का तापमान कैलकुलेट करना, तापमान आपको 100 से ज़्यादा मिलेगा, तो पानी तो उसमें फिर भी है, लेकिन 100 से ज़्यादा तापमान में पानी रुका हुआ है, भाप नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना भाप, इसी को कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, किसी विलायक में कोई विलायक है, विलायक में कोई अवाष्पशील ऐसा पदार्थ है कि इसकी भाप नहीं बने, जो पिघल जाए भाप ना बने, चीनी भाप बन जाती है, चीनी भाप नहीं बनती, तो अवाष्पशील लेना है। और क्या करेगा, वैद्युत अनअपघट्य, जो बिजली का उचालन हो, इसमें करंट पास ना होता हो, उसको इसमें मिला देना, ठीक है, इसमें मिला दीजिए, ठीक है। तो आप विलायक का जो क्वथनांक था वो पहले कितना था, 100 डिग्री था, 100 डिग्री था, मिलाने के बाद इसके क्वथनांक मान लीजिए 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मान लिया 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब सामान्य को कितना था, 100 डिग्री था, कितना हो गया 102, कितना बढ़ गया 2 डिग्री बढ़ गया, फिर 2 डिग्री बढ़ा है, उसे कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। जितना तापमान बढ़ गया मिलाने से उसे उसका क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गई सारे पॉइंट्स, ठीक है, तो लिखेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए इसको डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी विलियन माइनस डेल्टा टी विलायक, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, विलियन में से जो विलियन का क्वथनांक है उसमें से विलायक के क्वथनांक को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्वथनांक उन्नयन निकल आएगा। जैसे विलायक का विलियन का क्वथनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और विलायक यानी पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री है, तो कितना निकलेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी एफ। और इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर एम बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा टी एफ है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, और के एफ है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया, ठीक है। अब चले आगे, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको कल नोट करेंगे, मैं वो समझा दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, 6 ग्राम यूरिया को 6 ग्राम यूरिया को 6 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोलने पर 500 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में जल के क्वथनांक में जल के क्वथनांक में जल के क्वथनांक में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है विलयन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की विलयन के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। हमारे पास क्या क्या है, पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया है, ठीक है। तो 6 ग्राम यूरिया है, यानी स्मॉल w बराबर 6 ग्राम, ठीक है। 6 ग्राम यूरिया है, घोला गया है इसमें जल में, कितना ग्राम जल है, 500 ग्राम, यानी कैपिटल W हो गया आपका 500 ग्राम जल में घोला गया है। क्वथनांक में वृद्धि कितनी होती है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। निकालना क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के F ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको चाहिए m बराबर होता है अणुभार। अब किसका अणुभार चाहिए हमें, विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है इसमें क्वेश्चन में, विलेय यूरिया, तो यूरिया विलेय है, तो यूरिया का अणुभार कितना होता है, पहले विलेय का सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या है सूत्र यूरिया का, बताओ, NH2 CONH2 डाई कार्बोनिल, n का होता है अणुभार 14, H का 1 2 है, C का 12, O का 16 है, 14 1 × 2, ठीक है। टोटल करोगे 7 आएगा। इसके बाद अब आपका फॉर्मूला है m बराबर 1000 Kf स्मॉल w अपॉन डेल्टा T F कैपिटल W, यही है। इसमें मान लगा देंगे m बराबर 7, 1000 Kf फाइंड करना है, स्मॉल w 6 दिया हुआ है, डेल्टा T F दिया है 2 डिग्री और ये है 500, ये दिया हुआ है 1 2 1 2 खत्म हो जाएंगे तीनों, 5 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, खत्म। क्या है 60 बराबर 6 Kf ले सकते हैं, Kf बराबर 7/6 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल आंसर। कोई डाउट इसमें वो तो बता सकते हो आप लोग।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसे किससे निकालना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ग्लूकोज ग्लूकोज की ग्लूकोज की ग्लूकोज ग्लूकोज की कितनी मात्रा, ग्लूकोज की कितनी मात्रा 250 ग्राम जल में घोली जाए, 250 ग्राम जल में घोली जाए, 250 ग्राम जल में घोली जाए कि विलयन का अपवर्तनांक, कि विलयन का अपवर्तनांक, कि विलयन का अपवर्तनांक, विलयन का अपवर्तनांक 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। यदि Kf बराबर 0.51 है, निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। इसमें निकलेगा क्या, स्मॉल डब्ल्यू निकलेगा, इसमें निकालिए। डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा, सॉरी घटाने चलिए इस मॉडल को फाइंड करना है। कैपिटल डब्ल्यू 250 ग्राम है, डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा, नहीं निकलेगा,
101 है, उसमें 100 को माइनस कर दोगे, 1 डिग्री आएगा। KF 0.5 दिया है, M 180 आएगा, ठीक है। मान लगा देंगे 180 बराबर 1000 इंटू 0.51 इंटू स्मॉल w अपॉन 1 इंटू 250, यही आएगा। ये आपका कैपिटल W, ये डेटा KF, ये KF, ये M। अब क्या करोगे, 1 2 फिर 0 खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या रख देगा, अगर इसके लिए 1 मान लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आपका होगा 51 स्मॉल w इक्वल टू 180 इंटू 25, यही आएगा। और स्मॉल w इक्वल टू 180 इंटू 25 अपॉन 51, ये आएगा। अब ये नंबर जो है ये 3 से कटेगा 70 बार और ये 3 से कटेगा 69, ठीक है। अब 25 से गुणा कर लीजिए, 1500 अपॉन 17 डिवाइड कर देंगे, तो 88.23 ग्राम। हो गया, एक क्वेश्चन अगला और लिखेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन किया है, परिवर्तन क्या, काफी परिवर्तन। एक अज्ञात पदार्थ के 3% जलीय विलयन का अपवर्तनांक, 3% जलीय विलयन का अपवर्तनांक, जलीय विलयन का अपवर्तनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यदि KF बराबर 0.97 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया गया है, थोड़ा आसान सा है। आपको एक नंबर दिया गया है 3%, क्वेश्चन कितना है 102 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिया गया है, KF दिया गया है, KF दिया गया है 0.997 प्रति मोल ये दिया गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए पहले स्मॉल w चाहिए, परसेंट दिया है कि नंबर होता है ये वाला, कि स्मॉल w होता है, ठीक है। स्मॉल w कितना हो गया 3। कैपिटल W निकालने के लिए क्या करोगे आप, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब 100 सैकड़ा, तो 100 ग्राम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। तो तुरंत कितना हो गया है 102 डिग्री, 100 को माइनस करेंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। M याद करना है और मैं मान लगा देंगे 1000 0.97 इंटू 3/2 इंटू 100, ठीक है। 1 2 पॉइंट आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म होगा,
अब ऊपर कितना हो गया 21, ये आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो 291 आएगा, ठीक है। 20 का डिवाइड कर दीजिए बेटा 2, 20 सेकंड 20 बचेंगे 9, 20 चौके 80 बचेंगे 11, पॉइंट लगाएंगे 100, 110 होगा 40.55 और भाग आएगा 50 का। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिमांग अवनमन। नोट कर लेना बेटा, चाहे हिमांग कोई दिक्कत नहीं है। हिमांग अवनमन, ठीक है। पहले बताइए हिमांक क्या होता है? हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम। हाँ, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव, लिखना नहीं है, लिखवा दूंगा परेशान ना। वह ताप जिस पर कोई भी द्रव अवस्था परिवर्तन करेगा और किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा, वो क्या कहलाता है? हिमांक। जैसे पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर क्या होते हैं? उसके जो अणु होते हैं वो आपस में संगुणित यानी चिपकने लगते हैं, तो चिपकेंगे तो आकृति ठोस हो जाएगी, ठोस होकर दिखने लगेगा। जैसे पानी है, पानी की 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं पानी की। पहली अवस्था इसमें अणुओं की जो स्थान है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जगह है। अणुओं की कोई अणु है, जगह है कि ये जगह है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जगह है, यानी ये आपको अवस्था होगी, ठीक है। इनके बीच बल लगता रहता है, उनका आणविक आकर्षण बल, जिसके द्वारा हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। दूसरी अवस्था बहुत ज़्यादा स्थान है, बहुत ज़्यादा स्थान है नहीं, बहुत ज़्यादा स्थान है, उनसे ज़्यादा है। जब जगह ज़्यादा होगी तो क्या होगा? आकर्षण बल लगभग 0 हो जाएगा। आकर्षण बल का मान लगभग 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो कोई पता नहीं कौन किधर जाएगा। आपने देखा होगा जो गैस होती है, जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम, रूम स्प्रे, इनको आप कमर रूम स्प्रे है उसको स्प्रे कर दीजिए एक बार, तो उसकी खुशबू होगी पूरे घर में फैल जाएगी, पूरे घर फैल जाती है, क्योंकि उसके अणु होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है। जिसका जिधर मन आएगा वो उधर जा सकता है, कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा। इस अवस्था हम कह सकते हैं वाष्प कह सकते हैं इसको, या हम उसको गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी अवस्था, जब अणुओं के बीच में कोई स्थान नहीं है, अणु एक दूसरे से पैक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी, ठोस, ठीक है। तो आपका जो तरल अणु है, अब हम इस अवस्था को नहीं देखेंगे, इस अवस्था को हम पढ़ चुके हैं क्वथनांक में, क्वथनांक पढ़ चुके हैं। इस अवस्था में हमने क्या किया? जो तापमान है, जब जितना ज़्यादा तापमान बढ़ाओगे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, अणु मुक्त हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वथनांक हो जाएगा। जब हम तापमान कम करेंगे तो अणुओं के बीच की जगह कैसी होगी? कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा या एक तापमान ऐसा आएगा जिस पर अणु एक दूसरे पर जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, उनकी में कोई जगह नहीं होगी। जब जगह नहीं होगी मीन्स क्या है? वो ठोस बन जाएगा, ठीक है। अभी आपने एक चीज़ देखी हुई, लोग स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करने वाला व्यक्ति
कि आप नहर में आपको तो अगर तैरना आता है तो पुल पे खड़े होकर आप नदी में तो अपना छलांग लगा सकते हो, कोई चोट लगेगी नहीं लगेगी। उस कंडीशन है कि पत्थर नहीं आना चाहिए नीचे। अब आपको एक ऐसे पानी फेंका जाएगा, कमरे में पानी भर दिया गया, कमरे में या एक गड्ढा कर दो पत्थर का बना दो, उसमें पानी भर दो फुल और उसमें कभी छलांग लगाए तो चोट लगेगी नहीं लगेगी? चोट लगी फट जाएगा। जब पानी एक जगह किसी स्थान में बंद होता है, पैक्ड होता है, तो उस पर एक दबाव लग रहा होता है, दीवार में दबाव लग रहा होता है। जब दबाव लग रहा होगा तो पानी होता है वो शीशे या मार्बल की तरह काम करता है। मार्बल का 2 मिनट से गिर जाओ तो क्या होगा? प्राण पकड़ उड़ जाएंगे, 2 मिनट उड़ जाएंगे। वही स्थिति बनेगी अगर पानी किसी गड्ढे में बंद है, पत्थर का कोई गड्ढा है, टैंक मान लीजिए, उसमें फुल भरा हुआ है, उसमें आप गिर पड़ते हैं अच्छे से, पैरों से नहीं, पैरों से तो नहीं लगेगी चोट। आप डायरेक्ट ऐसे गिरते हैं लेटी हुई अवस्था में तो आपकी चोट लगना तय है, क्योंकि उस अवस्था में पानी होगा यानी द्रव होगा, वो काम करेगा एक पत्थर के समान, और पत्थर पे आप गिरोगे चोट तो लगी लगनी है। ठीक है, तो कोयला की तरह सा है कि जब हम किसी भी द्रव में तापमान कम करते जाएंगे, तापमान और कम करते जाएंगे और कम करते जाएंगे, तो एक अवस्था वो आएगी कि तापमान इतना कम हो जाएगा कि अणुओं के बीच में जगह रहेगी ही नहीं। तापमान कम करने से अणुओं के बीच की जगह कम होती जाती है, और जब जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, अणु आपस में जुड़ जाएंगे, कोई जगह ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा लोहा है, लोहा जिस पे आप बैठे हो, ये भी क्या है? ठोस है, तापमान पर ठोस है। अब इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लो, बहुत ज़्यादा गर्म कर लो, तो क्या कंडीशन आएगी? पहले रेड होगा, फिर रेड बनेगा, फिर और गर्म करोगे तो शहद की तरह हो जाएगा गाढ़ा गाढ़ा, फिर भी गर्म कर रहे हो नहीं मान रहे, और गर्म करोगे तो क्या होगा? पानी की तरह बहने लगेगा, द्रव बन जाएगा। कोई भी धातु का ज़्यादा गर्म करोगे तो पानी की तरह द्रव बन जाती है। क्यों? जितना ज़्यादा तापमान करोगे उनके अणुओं के बीच में जगह उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जब जगह ज़्यादा हो जाएगी, अणु मुक्त हो जाएंगे, तो द्रव की अवस्था में वो बहने लगेगा। तो किसी भी द्रव का तापमान कम करके उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हुए उसको ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है हिमांक, या शॉर्ट में कहें वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस में बदल जाता है वह इसका हिमांक कहलाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया? पानी का हिमांक सबको मालूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन कभी हमने नोटिस किया बेटा इस बात का कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाली कोको कोला, लिम्का, पेप्सी, थम्स अप, इनको आप चिलर में रख रहे हैं पानी के साथ, पानी जम जाएगा, ये नहीं जमेगा, पानी जम जाएगा, ये नहीं जमेगा। क्यों? या सोडा वाटर तो देखा होगा, सोडा वाटर आता है, सोडा का पानी, वो कभी जमते हुए देखा है आपने? सोडा का पानी कभी जमते हुए नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण उसका खासा ये है कि उसके जब हम किसी गिलास में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है, उसके हिमांक में कमी हो जाती है। उस कमी को कहते हैं हिमांक अवनमन। ठीक है, जिस पर कोई द्रव ठोस बनना प्रारंभ कर देता है वह उसका हिमांक अवनमन कहलाता है। तो हिमांक वाले जमुना यानी जमना, अवनमन यानी कमी। तो जमने में होने वाली कमी को कहते हैं हम लोग हिमांक अवनमन। तो आप लोग लिख सकते हो, शाम को लिख लो। पहले लिखेंगे हिमांक के बारे में, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। नई लाइन से, किसी विलायक में
किसी विलायक में कोई अवास्तशील वैद्युत अनअपघट्य अवास्तशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाने से उसके हिमांक में होने वाली कमी उस विलायक का हिमांक अवनमन कहलाती है। उस विलायक का हिमांक अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा टी विलयन माइनस डेल्टा टी विलायक और फॉर्मूला होता है m बराबर 1000 टीवी इसमें W डेल्टा टीवी और कैपिटल W। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।